नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून पास कर दिए। पिछले करीब 50 दिनों से किसान आंदोलन पर डटे हैं। सरकार के साथ चर्चा चल रही है, पर नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला है। सरकार कानून वापस लेगी, ये मुश्किल है। 8 बैठक हो चुकी हैं, अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। हल निकलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक नहीं निकला है। कृषि कानून पर सच कौन बोल रहा है, ये सवाल भी अभी जस का तस बना हुआ है। कैसे, एक एक करके सबकी बात बताएंगे। सरकार से लेकर विपक्ष की, किसान से लेकर अंबानी और अडानी तक की। फिर आप तय करना कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। सबसे पहले सरकार की बात करते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कानून किसानों के हित में है, विपक्ष बरगला रहा है। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। तो ये है हमारे पीएम, जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कानून किसानों के हित में है। लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे अंबानी और अडानी का फायदा होने वाला है, उनका नहीं। जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स हैं सभी का बाइकाट करेंगे। ठीक बात है, अगर सरकार के लाए बिल का फायदा अंबानी और अडानी को होगा तो किसानों का आंदोलन भी जायज है। लेकिन अंबानी और अडानी की बात किसानों के कान में किसने डाली? विपक्षी दलों ने। इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल जैसी पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से जो तथ्य रखे गए, उनसे तो वाकई कोई भी ये प्रश्न पूछ उठेगा कि सरकार ये बिल लाए ही क्यों। अडानी को लेकर कांग्रेस ने क्या क्या कह डाला, आप खुद देखिए। 2 नाम दे सकता हूं आपको, अंबानी, अडानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अडानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। अब मजाक कौन कर रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। भारत सरकार AALL, जो जिसका मतलब अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार उनको स्टोरेज का पर टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी करती है। ये भारत सरकार गारंटी देती है उनको कि आपको पर टन हम इतना पैसा तो देंगे ही, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए भी नहीं, 30 साल के लिए। 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को गारंटी करके देती है कि हम आपसे इतना स्टोरेज आपने जो स्टोरेज बनाया उसका करेंगे ही। और ध्यान रहे, जो ये गारंटी का जो पैसा है ये प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ेगा भी। एक तरफ तो किसान जो आज 39वें दिन 39th डे अपने एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए 57 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। 3 लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए उनके समर्थन में। उनको गारंटी नहीं मिलती है, 30 साल की गारंटी मिलती है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। सुना आपने, मोदी सरकार अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ कर रही है। कृषि बिल की इस कहानी में अब बारी थी अंबानी और अडानी की। अंबानी अपने टावर तोड़वाने के बाद मैदान में आ गए और कंपनी कोर्ट में पहुंच गई। स्पष्ट शब्दों में कह डाला कि भाई, हमको इन कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न करते हैं और न करेंगे। यानी विपक्ष की आधी मेहनत धड़ाम। अब अंबानी के बाद बारी आई अडानी की। अडानी ने उड़ती खबरों को लेकर कांग्रेस को ही बोल्ड कर दिया, यानी अब कांग्रेस कटघरे में है। अडानी को लेकर कांग्रेस ने जो तथ्य रखे थे, उसके बाद अडानी ग्रुप की अडानी एग्री लॉजिस्टिक कंपनी की ओर से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि भाई, हमारा इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है।
कंपनी ना तो किसानों से सीधे अनाज खरीदती है और ना ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम करती है और ना ही भविष्य में कंपनी का ऐसा करने की कोई योजना है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों से कोई अनाज नहीं खरीदती, बल्कि वह अनाज के भंडारण के लिए सेवाएं देती है। अडानी की कंपनी की तरफ से अनाज भंडारण को लेकर गोदाम यानी जो साइलो, जिस नाम का आपने भी बहुत जिक्र सुना होगा, उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है और उस स्थिति स्पष्ट करने के बाद कांग्रेस की मानो नींद उड़ गई है। कंपनी के मुताबिक उसने ये परियोजना 2005 में एफसीआई के कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर हासिल की थी और 2005 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। कहानी समझे, बहुत टेढ़ी है, गजब का कानून है। किसान कह रहा है हमें जरूरत नहीं, सरकार कह रही है तुम्हारा फायदा होगा, विपक्ष कह रहा है अंबानी अडानी का फायदा होगा और अंबानी अडानी कह रहे हैं कि नए कृषि कानून से हमको कोई मतलब ही नहीं। भाई कोई तो बता दो कानून किसके लिए है और सच्चाई क्या है। खैर, इस कहानी में विपक्षी दल यानी कांग्रेस जोर शोर से अंबानी और अडानी का नाम ले रही थी। फिलहाल दोनों कंपनियों ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी ही नहीं पूरा झरना चला दिया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। नमस्कार।